सम्मान एक साथ ऊपर और नीचे गिरता है। मैंने ऐसा कहा, कौन सा जंग जीत के आया हूं भाई जो सम्मान करोगे? तो ताकि तत्वा ही पान समाज के लोग हैं। हम आंख मूंद के कांग्रेस को वोट देते रहे। हमने ऐसा क्या गलती किया जो कांग्रेस वालों ने हमें छोड़ दिया, हमें पान का दर्जा नहीं दिया? अरे भाई, नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। वहां पे छोड़े जाना चाहिए।
इसमें मान सम्मान वो सबको भूल जाना है। तुम ही तुम हो तो तुम क्या, और हम ही हम हैं तो हम क्या। अच्छा, बाप रे, भागलपुर से अच्छा आंटी चक से श्रीधर तापी जी और सुमन कुमार गोवन 300 आदमी के साथ पैदल आए हैं। जोरदार तालियां बजाइए उनके लिए। हम कह रहे थे कि तुम ही तुम तो तुम क्या, हम ही हम तो हम क्या। हम सब कौन हैं, हमारा और मान और सम्मान एक साथ ऊपर और नीचे गिरता है। हमने कोई भेदभाव में हर कोई आदमी गिरता यहाँ खड़ा है। कौन मंच पे बैठा कौन नहीं बैठा, कौन बोला कौन नहीं बोला, ये मायने नहीं रखता है। ये सिल्क की नगरी भागलपुर, आयोजकों ने कहा कि हम आपको अंग वस्त्र से सम्मान करना चाहते हैं। मैंने ऐसा कहा, कौन सा जंग जीत के आया हूं भाई जो सम्मान करोगे। जिस दिन जीत कर आएंगे आरक्षण लेकर आएंगे, तुम्हारे घर से अंग वस्त्र नहीं, शर्ट पैंट तकिया रेजा चादर कर्टन सब लेके जाएंगे भाई। जो अन्य लोगों नहीं लेता है, किस कोख से पैदा नहीं। हमारा आरक्षण छीन लिया गया, हमसे माननीय मुख्यमंत्री मिले तक नहीं। हम कौन कोख से पैदा लिए भाई भैया। 1968 में कांग्रेस जेपीसी की एक रिपोर्ट लाती है और उसमें मांगती है कि ताकि तत्वा ही पान समाज के लोग हैं, वीडियो बनाना करना और 40 बरस मानने के बाद पता नहीं कितना बिल आया। उस बिल में चमार भाइयों को, डोम भाइयों को, धोबी भाइयों को सबको मान्यता मिल गई उनके उपनामों के साथ। हमें नहीं मिला। हम आंख मूंद के कांग्रेस को वोट देते रहे। हमने ऐसा क्या गलती किया जो कांग्रेस वालों ने हमें छोड़ दिया, हमें पान का दर्जा नहीं दिया। अरे भाई 1952 से हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति के सिग्नेचर से अनुसूचित जाति है, पान है, तो 78 साल हो गया। क्यों सरकारों ने हमारे घर में डीएम, एसपी, दरोगा, एसडीएम, रेलवे प्रोफेसर, इंजीनियर बनने के अवसर छीने? हमने क्या गलती की? 1992 में लालू जी की सरकार ने 3 महीने के लिए हमारा आरक्षण दिया और कहा कि ये जो चिट्ठी निकली है कार्मिक विभाग से निकलना चाहिए था, कल्याण से निकल गया। कल्याण विभाग से चिट्ठी वापस आ गई। इस विभाग से चिट्ठी निकलना था एक कॉल माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू यादव जी का कॉल जाता, वो चिट्ठी नहीं निकला। हमने क्या गलतियां की? 15 साल तक राजद को वोट देते रहे, हमारा चिट्ठी नहीं निकला। हमने क्या गलती की? हमने क्या गलती की? हम वोट देते रहे। 2015 में नीतीश जी ने हमें दिया आरक्षण और 65,000 रिक्शा चलाने वाला का, राज मिस्त्री का, खेत का मजदूर का बेटा डीएम बना, एसडीओ बना, दरोगा बना, मास्टर बना, रेलवे में नौकरी लगा। 65,000। और जब आरक्षण छीना तो 45,000 पान समाज के बच्चे के घर में आया हुआ नौकरियां माननीय मुख्यमंत्री जी ने छीन ली। क्या गलती किया? वो हमारी बेटी
एडमिशन पीएमसीएच में हो गया, उस बेटी को गर्दन पकड़ के सरकार ने निकाल दिया और कहा है अरे कहाँ घुस पान बनने वाली तांती ततवा की बेटी निकल, तो डॉक्टर बनने आई है, निकल। हमने क्या गलती किया? हमारी बेटियां सिपाही बन गई, उसके वर्दी छीने गए। हमने क्या गलती किया? माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने जो सर्टिफिकेट दिया, अरे उसी बाबा सर्टिफिकेट के साथ मैंने अप्लाई किया नौकरी में। हमने क्या गलती किया? तो निकला ऐसे मारा। हम 80 लाख के लोग, चाचा हमने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे ऊपर मुसीबत आई है, जाओ ना। हमसे मिल लो, हमारी एक बात सुन लो। सुप्रीम कोर्ट ने 7 चीजों को छोड़ दिया है जिसमें रिव्यू पिटीशन आप जाएंगे तो हमारा जाति अनुसूचित जाति बना रहेगा। महिलाएं सब हाथ उठा के कहती है हम पान है। ये तांती ततवा का जो मर्द है, जो पुरुष है, क्या खा के पैदा लिए हो यार? यही वजह है कि तुम्हारा आरक्षण छीना गया। तुम्हारे मुंह में दुनिया के समझाए तो नहीं लड़, थोड़ा जान मार देता। थोड़ा सा देख के पीछे। हम लड़े नहीं। हाँ, औरत हम पान कहता है, रेप करने वाली बहन से पूछ कि उसके दिल पे क्या गुजर रही है, पूछ उससे। जिंदगी भर वो रेप की घटना मेरी बहन मेरी बेटी के साथ रहेगी, पूछ उससे। अपने बाप से कहा मेरी बहन की इज्जत लूटी गई है, मैं तलवार निकालूंगा कैसे पता चला? और जो मेरी बात का इज्जत अच्छा लूटा मैं तो दो है, सर में मेरी में उसका मैं गर्दन काटूंगा। तो काटूंगा। और सुन लो बाबू, सर का पेज है क्या? अगर आज के बाद अगर मैं उसका काट नहीं सका तो मैं अपने छोटे भाई को कह के जा रहा हूं, अगर मैं उसका गर्दन नहीं काटूंगा भाई तो अपना गर्दन काट के अपने बहन से माफी मांगूंगा। हम लड़ते रहे, हम लड़े नहीं, हमारी बहनों की इज्जत लूटी जाती रही, हमारे भाई को मारा जाता रहा, हम थाना नहीं घेरे, रोड जाम नहीं किए, हम लड़े नहीं। मुंह में आवाज है, लड़े नहीं। और ये भीड़ हमारी, ताली हमारा, नारा हमारा, लोग हमारे, और वहां एक दूसरा आदमी चमचमाती कार से उतरता है और यहां बैठ जाता है। और हम भी लगाते हैं फल्ला बाबू, लेकिन मलबा हमरो पीना रहते। मैं कहता हूं हीरो बदलो, मैं कहता हीरो बदलो। अगर भीड़ तुम्हारी है, ताली तुम्हारे हैं, लोग तुम्हारे हैं, तो यहां बैठने का अधिकार सिर्फ तांती ततवा का होगा। ज्ञानू जी लगता है खुदे खा के नहीं आया, इनके पेटा में काम नहीं है। हमारा नेता कैसा हो, अरे आपको बता रहे दिन निकलना चाहिए, हमारा नेता कैसा हो। भाई सीरियस बात कर रहा हूं, तुमने मुखिया
वोट तुम्हारा मुखिया किसी और को बनाया, वोट तुम्हारा पंचायत समिति, पंचायत सदस्य, वार्ड, जिला परिषद, एमएलए, एमपी किसी और को बनाया। जब 75 साल से बनाते रहे हो, कब बनोगे ये तो बताओ, कब बनेगा? आपको और कौन है? प्यार की भीड़ है। हमने पूछा क्यों नहीं दे रहे उनको टीका? बोले ये आईपी गुप्ता, ये राजद वालों ने और भाजपा वालों ने कहा। ये आईपी गुप्ता, अरे चंपानगर गए हो, बांका गए हो, जमुई गए हो, सहरसा गए हो, मधुबनी मधेपुरा गए हो, तुम्हारा जात खचाखच भरा है, वोट तुम्हारा है क्या? लोग तुम्हारे हैं, लेकिन वोट हमारा है, वो कहता है हमको, वो कहता है। ये भी एक कारण है कि हमारा आरक्षण छीना है। वोट हमारा, तुम कैसे मालिक बन बैठा भाई? तुम कैसे तांती ततवा है हम? तो हमने कहा कि हम लड़े नहीं, मुंह में आवाज नहीं, लोग हमारे, वोट हमारे नहीं, हम 80 लाख ताकत नहीं। तो हमने कहा आज के बाद ये नहीं चलेगा, आईपी गुप्ता नहीं चलेगा। हमने कहा, हम कहा कि हम अपने लोगों को लड़ना सिखाएंगे, हम अपने लोगों को मुंह में आवाज देंगे, हम अपने लोगों को बताएंगे कि वोट तुम्हारा है, उसका मालिक तुम हो, दूसरे लोग नहीं है। तो कैसे होगा मुंह में आवाज? और ये भी कहता है, जब हम कहते हैं 80 लाख है, बोला तुम 80 लाख हो, पागल है, और जतिया कहाँ हो गए कि गुप्ता 80 लाख है, कहाँ है? हमको बोलता। तो मैं कहा कि मुंह में आवाज, हम 80 लाख, हम लड़ाई, हमारा वोट कैसे एक होगा, कैसे जानेगा लोग कि 80 लाख हो, मुंह में आवाज आ गया, वोट बदल गया। तो हमने कहा कि हम लड़ेंगे। हम लड़ेंगे। कैसे लड़ोगे? आगे इसमें से कोई दो भाई है, एक भाई सीधा एकदम, अरे एक बाबू लड़ाकू है, बोले बाबू ये जो रोडवा पर के जमीन में हम ही लेबो, अगर नहीं जमी तो तोर गोड़ हाथ और अपन भैबो को गोड़ा हाथ आप तोड़ दो, बोलता है क्या? बदमाशा भैबा बोला, तो पापा बोला भैबा करे ये बदमाश हो, एक बात सुन ले, तुम्हारे मुंह में आवाज नहीं, गर्दन से हाथ उठता नहीं, तुम्हीं लोगों की वजह से हमारा आरक्षण छीना गया है, उसके लिए तुम जिम्मेदार हो। या कितने लोगों के ताली ने बेटा क्या खा के आए हो यार, क्यों आए हो? अरे चेहरा दिखाने के लिए आया है ना? हाथ नहीं उठता, मुंह में आवाज नहीं, बीज उठा दिए। अरे जंगल में भी 2000 हिरन एक साथ चढ़ता है, उछलता है, कूदता है, लगता है कि 2000 हिरन है, उसमें एक सड़ा हुआ बाघ आता है और पूरा हिरन तितर बितर हो जाता है। हिरन बनना चाहते हो कि शेर बनना चाहते हो? शेर बनना चाहते हो? अतड़ी होता है ना पेट में, अतड़ी
वहां से दम निकलना चाहिए, तुम्हारे मुंह तक निकलना चाहिए। जय माइक दीजिए उधर। एक बार मेरे साथ नारा लगाओ, उसके बाद हम अपनी बातों को कहेंगे। नीतीश मोदी होश में आओ। यहाँ 4-5 लोग हैं जिसका हाथ नहीं उठता है। अरे क्या तुम्हारे लिए लड़ने का आया रे? तुम्हारे लिए 107 दिन से अपना बीवी बच्चा घर दुनिया छोड़ के आया हो। ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है, स्त्री का बेटा हो, छीन लेंगे हम। लेकिन तुम्हारे लिए सूलियां चढ़ने आया हो। कुछ लोगों ने जमुई के थाना में हमारे खिलाफ आवेदन दिया है। SC ST एक्ट लगाओ, इसको जेल के अंदर भेजो। अरे मैं कहता हूं, जो आंदोलन करता है तोप के सामने खड़ा हो जाओ। 80 लाख पान का ये गर्दन है। 80 लाख पान का ये गर्दन है। अगर मैं झुक गया तो हमारा 80 लाख झुकेगा। इसलिए गर्दन कटाऊंगा, तुम ताली बजाओ न बजाओ। चंपानगर के धन्ना सेठ, तुम इस मैदान में आओ न आओ, तुम्हारे हिस्से की भी लड़ाई आईपी गुप्ता लड़े। हमारे पास पैसा है। चंपानगर भागलपुर में अरबपति पान समाज के लोग रहते हैं। आईपी गुप्ता और ये अरबपतियों से पूछता हूं, मैं खुद से पूछता हूं, आईपी गुप्ता बताओ, जब तुम्हारा आरक्षण छीन लिया और माननीय मुख्यमंत्री तुमसे मिला नहीं, तो तुम्हारी हैसियत बताओ आईपी गुप्ता, तुम्हारा हैसियत क्या है? घर से निकलता हूं अपने फॉर्चूनर पे, तो सामने वाला कहता है, देखिए ततावा जा रहे फॉर्चूनर चढ़ा है। करोड़पति पान समाज के यहाँ के लोग जब आईपी गुप्ता को ततावा कहता है तो तुमको भी जुल्हा कहता है, मैं जानता हूं। फिर बताओ कि तुम्हारा हैसियत क्या है, सामाजिक हैसियत? तुम्हारे पास पैसा है, कार है, बंगला है, घर है, घर से बाहर निकलते हो तो बोलता देखिए ततावा जा रहे। अपना हैसियत बताओ आईपी गुप्ता, अपना हैसियत बताओ। हैसियत बताओ। जब हमारी बेटियों की रेप होती है, जब हमारे गर्दन काटे जाते हैं, चौक चौराहे पे हमारे लड़कों को मारा जाता है, तुम्हारा थाना में FIR नहीं होता है। आईपी गुप्ता, अपना हैसियत बताओ। तो अगर हो सके भैया तो पहले से दूसरा मार दो, मार दो, मारने करता तो दूसरा मारने से वो पाए। दूसरा का बात, अगर नहीं मारे सके तो पूरा गाली दिल को चलो केकरो ने बताइए, डर से मार लगे। बहियाराम जो जहां कोई नहीं रतिया के, वहां जाके उसको गाली दो, रोज चिल्ला चिल्ला के गाली दो, मुंह में आवाज लाओ। 10 दिन 11 बजे के गाली देगा, 11वां दिन पर गामा में भी तो गाली दिए लगने। 10 दिन अपन टोलवा न करिया ओकरा, और 21 दिन में चंपानगर में भी आके तुम गाली देने लग जाओगे। आवाज लगाओ।
कहे भाई नारा लगवाएंगे और बोलेंगे कि जहाँ हराम गरिया क्या गरियाते गरियाते 21वां दिन में तो आज भी चंपानगर में भी गरिए नहीं, तुम्हारे मुंह में आवाज आ गया नहीं। जब गरियाने लगेगा तो तोरा पीछे पीछे तोर जातियों का तो तोरा मार लगा रे, वो करा गरिया करे वो गरियाने लगेगा तुम्हारे साथ। भीड़ पे आ जाओगे, चौक पे लड़ाई होगी, हारोगे या जीतोगे महत्वपूर्ण नहीं है, तुमने लड़ना सीख लिया। नहीं, अब हमारे मुंह में आवाज आ गया। अब हमारे लोग जो गली गली जा रहे हैं वो समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। तो हम कहा कि भाई ये जिलवा पूरा घूम के लियो, हमारा पास 2000 टेलीफोन नंबर आ गयो, चाची से मिल लियो, मैया से मिल लियो, बहनिया से मिल लियो। बहनियन सब कहा है, ए गुप्ता जी, ए भैया, अबरी झड़ुआ और बेलनमा ले लियो, जहां इतने नीतीश मोदी बंगला हवा के ले दारू दे जब कह लगले अरे यार हमारे बहनियन सब गाँव में सहरसा में इतना बड़ा घूंघट डाला है, ये चाची कितना उम्र 80 बरस बेटा के लिए 80 बरस में भैया तोरा के देख ले तो काहे घूमटवा जवेला, ये ससुरा है जे, अरे ससुर है तो तुम्हारा बाप है, भैंसुर है तो तुम्हारा भाई है, तुम 80 बरस से अपने घर में घूंघट टाने रहे, कैसे लड़ोगे। तब रीबा कहती है जूड़ा को टाइट करो, आंचल को कमर में कसो, बेलन निकालो और कहो यही बेलनमा है के, यह बेलनमा आके सब बहनियार भौजी हमर का है, चानो हमर गाँव में चानो है, ये बेलनमा जानो है कि ना है, जानो है ना, हमर कन्या दिखावे तुम भाग जाइए घरा से बाहर, एक बेलन से आपका पति घर से भागता है और 40 लाख बेलन उठेगा तो नीतीश और मोदी बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस जात में महिलाएं, बूढ़ी, बुतरू, बच्ची जब बेलन उठा ले तो वो समाज जिंदा हो जाता है। अब हम कहलिए भाई ये तो बहनियां हमारे तैयार, हमारा नौजवान तैयार है, बूढ़ा तैयार है, सब तैयार हो गया है गांव में, कैसे टेस्ट करें ये तैयार हुआ कि नहीं। हम कहा रैली करो, महाशय देवड़ी में रैली करो, और ये जो भीड़ है खचाखच भरा हुआ, आईपी गुप्ता को विश्वास हो गया कि ये लड़ना जान गया है। इतिहास कभी भी आपको माफ नहीं करेगा जो इस जंग के मैदान में अपने बच्चे के लिए तलवार उठा के नहीं आया है। उसका पोता पूछेगा, चंपानगर के धन्ना सेठों से उसका पोता पूछेगा कि पापा इतना बड़ा बिल्डिंग है, इतना रुपया है, हम जाते हैं शहर में कलकत्ता दिल्ली तो हमारा डर काहे लगता है, दूसरा जाति के लोग इतना धड़ल्ले कैसे बोलता है, अपना जाति के लोग भी फल्लमा के बेटवा जो रिक्शा चलावा है वो कर खरीदवा कैसे तनल है, हमारा पास अरबों रुपया हम रखवा काहे ये पापा पूछेगा तुमसे। और उसको पता चलेगा जब पूरा पान के समाज मैदान पे तलवार लेके महाभारत कर रहा था तो दादा और पापा तुम क्यों नहीं गए।
आज मैं मानसिक रूप से कमजोर हो गया, तुम क्यों नहीं गए पापा लड़ने के लिए मैदान में? पूछेगा, तुमसे पूछेगा। इसका मतलब क्या है कि हम लड़ना सीख गए, नारा लगाना सीख गए, और अगर यहाँ 50,000 की भीड़ है, इसका मतलब ये हुआ कि 5 लाख आबादी हमारा है भागलपुर में। अगर ये 50,000 नीतीश मोदी होश में आओ, कुछ देर रुक जाओ। ये 50,000 की आबादी मतलब मिनिमम जनसंख्या भागलपुर के 5 लाख। 5 लाख का मतलब है 4 लाख वोट होना, और 4 लाख वोट होने का मतलब है 8 एमएलए पैदा करने की क्षमता होना। इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, 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 इसका मतलब ये भी होता है, इसका मतलब ये भी होता है कि 3.5 लाख, 4 लाख, 3.25 लाख में एमपी बन रहा है, और हमारा वोट कितना? 4 लाख। यहां तो अकेले दम पे एमपी बनाने का क्षमता है रे भागलपुर वालों। ये भागलपुर है। मेरा नेता कैसा है? मेरा नेता कैसा है? 4 लाख 4 लाख वोट मतलब 4 लाख वोट मतलब अगर यहाँ 20 को मुखिया बनता है, 100 मुखिया बनता है, तो मिनिमम 20 मुखिया पान समाज का होना चाहिए। पान समाज बांका और भागलपुर में, अमरपुर में 60,000 वोट, गोरैया में 35,000 विधानसभा में, या चंपानगर में, नाथनगर में खचाखच भरल है। लेकिन क्या कर रहे हैं? हम अपना वोट देके किसी को एमएलए एमपी बना रहे हैं, इसीलिए तुम्हारा आरक्षण छीन रहा है। अपना वोट, ताती तत्वा का वोट ताती तत्वा का होना चाहिए। आईपी गुप्ता कांग्रेस का नेता, फल्ला भाजपा का, फल्ला जदयू का, राजद का। हम कहते हैं हम किसी का नहीं है, हम पान पार्टी है। कौन से कहो हम कौन है? जो हमको आरक्षण देगा हम उसके साथ खड़ा होंगे। वापस दो। ये 7वां मीटिंग है, तुम साथ दो न दो। आईपी गुप्ता और पान समाज चलना सीख लिया है। अब 5 लाख, अब इसके बाद क्या होगा? ये भागलपुर का एमपी एमएलए सोचेगा, अरे महाशय देवगी में ये कोई चीज जगह नहीं लो, ये ततावा सब पागल हो गए क्यों? कहते कि ना यार ये सब हमरा मुखिया बनवे हले, हमरा एमएलए बनावे हले, हमरा एमपी बना कर है। ये कौन एगो आदमी आ गए भाई? क्या है? बोलते आईपी गुप्ता। आईपी गुप्ता कहते आईपी गुप्ता को ओकरा कहला पे चलो गए तो ठीक है, ये भीड़वा क्या जुटे के यार भागलपुर में क्यों? तब पता चल तो मुकेश मंडल है, सुभाष तांती है, ज्ञानो गुप्ता है, संजीव है, राजहंस है। आरक्षण के चिट्ठी पे साइन कीजिए और जाइए। अभी यहाँ 50,000 और 10 लाख जब गांधी मैदान में जाएंगे, उसके पहले
ये धरती का आंदोलन खत्म हो चुका होगा और गांधी मैदान का आंदोलन के लिए आईपी गुप्ता आसमान में आंदोलन करेगा, हेलीकॉप्टर उड़ाएगा। मतलब धरतिया पर भी तुरंत सांसा नहीं लिए देवो। और हम कहेंगे ताती ततवा पान का बेटा भी हेलीकॉप्टर पे उड़ सकता है। हमारा नेता कैसा? भागलपुर से हेलीकॉप्टर पटना लैंड करेगा तो आईपी गुप्ता के साथ में कौन बैठा रहेगा? ये ललिता देवी अंतिचक की मुखिया, ज्ञानू गुप्ता, मुकेश मंडल, सोनू, संजीव, आईपी गुप्ता उतरेगा इसके साथ हमारा भागलपुर का नेता। बांका से जब हेलीकॉप्टर चलेगा तो गौतम, अमृत, राजहंस, राजकुमार उसकी टीम उतरेंगे। हमारा बेटा मुखिया भी नहीं बना है लेकिन हेलीकॉप्टर से उतर सकता है माननीय मुख्यमंत्री जी। 10 लाख गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरा भाषण जिंदाबाद, मेरा भाषण 1 घंटे से ज्यादा हो गया है लेकिन मैदान अभी भी गेट तक खचा खच भरा हुआ है। इसका मतलब है कि ये महाभारत का मैदान है और ये एनडीए के कांग्रेस के सरकार को हराने के लिए एक एक मेरी बहन द्रौपदी बन के खड़ी है। 10 लाख लोग कहां? गांधी मैदान में जाना होगा। 10 लाख वोट का मतलब 10 लाख भीड़ का मतलब होता है 40 लाख वोट होना। और जब 40 लाख वोट का मतलब होता है राजनीति के शब्दों में 80 लाख वोट होना। अब 80 लाख का मतलब कैसे होगा? 40 तो हमारे, ये 40 से कहां से थे? तो कने इंदू जागी गाना गाने भैया 75 बरस से तोरा वोटवा दे लियो, अबर भैया खड़ा है, एक बार तो हमरा दे दो। 100 आदमी को बोलेगी गलेरी बेचारी, ठीक है बोलो, 10 वोट तो दिलवा देगी ना 100 में से। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई
और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।